राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है अंजलि। इमेजिन करो, साल है 1949। इंडिया आज़ाद हो चुका है, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, देश चलेगा कैसे। और फिर एक डॉक्यूमेंट आता है जो सब कुछ बदल देता है। आज हम उसी मूवमेंट को रिकॉर्ड करेंगे। इंडियन पॉलिटी चैप्टर 2, एनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये टॉपिक प्री और मीन्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब चलो एक टेस्ट लेते हैं। कमेंट में बताओ, इंडिया रिपब्लिक कब हुआ, 1949 या 1950 में। 99% लोग यहाँ गलती करते हैं, आज से नहीं करोगे। चलो देखते हैं कैसे। अब इंट्रोडक्शन। एनेक्टमेंट को एक सिंपल लैंग्वेज में समझो। जैसे आप एक फ़ोन खरीदते हो, बाय करना मतलब अडॉप्शन, यूज़ करना मतलब इन्फोर्समेंट। सेम यहाँ हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन पहले अडॉप्ट किया गया और बाद में इन्फोर्स हुआ, बाद में अप्लाई हुआ, मतलब इन्फोर्स हुआ। अडॉप्ट कब हुआ? जैसे 26 नवंबर 1949 में, इन्फोर्स हुआ 26 जनवरी 1950 में। अब 26 जनवरी को ही रिपब्लिक डे मनाया जाने लगा, एनेक्टमेंट को ही बर्थ कहने लगे रिपब्लिक इंडिया का। अब आगे एक नया टेस्ट आता है, इंटरेस्टिंग टेस्ट। क्या आता है? कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन। एक आर्टिकल है, आर्टिकल 394 ने एक जीनियस काम किया। सब कुछ एक दिन में अप्लाई नहीं किया, कुछ पार्ट तुरंत किया और कुछ बाकी बाद में। सम प्रोविजंस कुछ हुए 26 नवंबर को और बाकी बाद में 26 जनवरी 1950। यही दिखाता है प्लानिंग कितनी स्ट्रांग थी। मतलब अब इसे एक लीगल एवोल्यूशन की टाइमलाइन को एक जर्नी की तरह समझते हैं। जैसे 1946 में सपना शुरू हुआ, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनने का सपना शुरू हुआ। 1947 में डायरेक्शन मिली, ड्राफ्टिंग कमेटी बनी। 1948 में ड्राफ्ट रेडी हुआ, ड्राफ्ट फिर पब्लिश हुआ। 1949 में एक्सेप्ट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ। 1950 में लाइफ में अप्लाई हुआ। ये सिर्फ स्टेट नहीं थी, एक ट्रांसफॉर्मेशन है। अब सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन क्या था? 26 जनवरी को ही क्यों चूज किया गया? क्या इशू था 26 जनवरी को ही चूज क्यों किया करना? क्योंकि 1930 में इसी दिन इंडिया ने कहा था हम पूरी आज़ादी लेंगे, और 1950 में वो सपना रियलिटी बन गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। 26 नवंबर 1949 अडॉप्शन, 24 जनवरी 1950 फाइनल साइनिंग बाय मेंबर्स, 26 जनवरी 1950 इन्फोर्समेंट। अब एक ट्रिक हैक देती हूँ, 26 24 26 26 24 26, इसे याद रखो जैसे बर्थडे, डेट, पासवर्ड। एग्जाम में कभी नहीं बोलेंगे। अब इसके फीचर्स ऑफ एनेक्टमेंट क्या बने? कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड बना, ब्रिटिश रूल खत्म हो गया। इंडिया जो है एनेक्टमेंट के बाद इंडिया बन गया सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, गवर्नर जनरल आउट, प्रेसिडेंट इन। स्पेशल प्रोविजंस, टॉपर्स पॉइंट, ये सब कोई नहीं बोलते। कुछ प्रोविजंस इन्फोर्स हुए, सब कुछ एक साथ स्टार्ट नहीं हुआ। कुछ चीज़ें पहले ही एक्टिवेट कर दी गई, जैसे सिटीजनशिप आर्टिकल 5 से 9, इलेक्शन प्रोविजंस और ट्रांजिशनल एंड टेम्परेरी प्रोविजंस, ताकि सिस्टम रुक ना जाए। अब एक और कंसेप्ट आता है प्रीएम्बल का, एक ब्यूटीफुल कंसेप्ट। प्रीएम्बल पहले अडॉप्ट हुआ, फिलॉसफी पहले डिसाइड हुई, फिर उसे रियलिटी में कन्वर्ट किया गया। यही प्लानिंग का नेक्स्ट लेवल था। सोचो एक दिन में क्या चेंज हुआ। इंडिया कॉलोनी से अपना मालिक बन गया, पावर शिफ्ट हुई रूलर्स पे, रूलर्स से पीपल के पास। पावर जो है वो शिफ्ट हुई रूलर्स से पीपल के पास। यही डेमोक्रेसी का रियल मीनिंग था, मतलब सॉवरेनिटी, अपनी पीपल्स की सॉवरेनिटी। पावर जो है पहले शिफ्ट थी रूलर्स पे थी ना, तो वो पीपल के पास आ गई थी, और यही डेमोक्रेसी का रियल मीनिंग था। अब इसे कंपेयर, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सोर्स ऑफ अथॉरिटी बन गया सबकी। अब इसका कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव देखते हैं, एक स्मार्ट कंपैरिजन देखते हैं। यूएसए ने जल्दी की और इंडिया ने सोच समझ के किया। इंडिया ने सोच समझ के किया तो रिजल्ट स्ट्रॉन्गर फाउंडेशन। अब सब कुछ इजी नहीं था, चैलेंजेस भी आए। सिस्टम चेंज, इंस्टीट्यूशन क्रिएट, डाइवर्सिटी मैनेज करी, फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन स्मूथ ट्रांजिशन मिला। यही थी अचीवमेंट। अब हुआ एनालिटिकल इंसाइट, टॉपर्स पॉइंट देखते हैं। एनेक्टमेंट एक दिन का इवेंट नहीं था, ये एक फेज प्रोसेस था, और इसकी वजह से इंडिया स्टेबल बना। इसी वजह से फेज प्रोसेस था और इसी वजह से इंडिया जो है वो स्टेबल बना। नेक्स्ट कंक्लूजन, तो समझो ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का स्टार्ट नहीं था, ये एक नए भारत का जन्म था। अगर आपको मेंस में लिखना हो तो बस ये लाइन यूज करना,
अगर आपको मेंस में एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखनी हो तो ये लाइन यूज करना हमेशा। एनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मार्क ऑफ ट्रांजिशन ऑफ इंडिया फ्रॉम अ कॉलोनियल स्टेट टू सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक रिफ्लेक्टिंग द विल ऑफ पीपल। इससे एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा कृष्णा टच। जैसे कृष्णा ने हर युग में नया युग शुरू होता है, जैसे एक नया युग शुरू होता है और हर युग में नए रूप में आते हैं, वैसे ही 26 जनवरी भारत को नए रूप में स्थापित किया, भारत को नए रूप में स्थापित किया, पहचान दी। नेक्स्ट वीडियो को एंड करने से पहले प्रीलिम्स के कुछ क्विक फैक्ट्स देख लेते हैं। अडॉप्टेड 26 नवंबर 1949, एनफोर्स 26 जनवरी 1950, आर्टिकल 394, सिटीजनशिप आर्टिकल 5 to 9, टाइम टेकन 2 years 11 months 18 days, आर्टिकल 395, शेड्यूल्स 8, सिग्नेचर्स 284 मेंबर्स, 24 Jan 1950। थैंक यू दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।